नेक्स्ट कन्फिग्रेशन इन द लिस्ट इज़ कॉमन एमीटर कन्फिग्रेशन। कॉमन एमीटर कन्फिग्रेशन में यू कैन सी एमीटर को कॉमन कर दिया जाता है, और ये कन्फिग्रेशन वो है जो कि नॉर्मली अभी हमने इससे पहले जो गेट्स की सर्किट डायग्राम्स देखी थी, तो हमने इसी तरह की कॉमन एमीटर कन्फिग्रेशन को ही यूज़ किया था। तो यहाँ पे ये एमीटर है, ठीक है। अब इसे हमने वर्टिकली ड्रॉ किया है, कॉमन बेस के लिए हमने हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर दिया था टू मेक इट ईजी। यहाँ पे हमने इसको वर्टिकली कर दिया है, ये कलेक्टर है, ओके, और ये बेस है। तो यहाँ पे बेस ये है एमीटर, और इसको कर दिया गया है कॉमन, ठीक है। और ये है इनपुट रीजन और ये है आउटपुट रीजन, ओके। ये है इनपुट और ये है आउटपुट, ठीक है। और इसमें इनपुट फिर आपको पता चल गया है कि ये यहाँ पे ये है बेस, तो एमीटर क्योंकि ये आप कॉमन हो गया है, तो इस इन दैट सेंस वी हैव आई बी एज इनपुट करंट एंड आई सी एज आउटपुट करंट, ठीक है। तो इसमें आपके पास जो करंट गेन है वो बीटा से शो किया जाता है फॉर सी ई कन्फिग्रेशन, एंड वो फिर किसके इक्वल हो जाएगा, आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट विच इज़ आई बी, ओके। और इसकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो 500 200 इस तक जा रही होती हैं, ठीक है। ये काफ़ी ग्रेटर वैल्यूज़ होती हैं बीटा की, जबकि अल्फ़ा की जो वैल्यू होती है वो लेस दैन 1 ही होती है, 0.99 एंड इस तरह से लेस दैन 1 ही होती है, 0.95 से लेकर 0.999 तक ये जा रही होती हैं, ठीक है। तो ये सी ई कन्फिग्रेशन हो गया, बीटा हमने डिफाइन कर दिया है। अब वी हैव ऑलरेडी दिस इक्वेशन दैट इज़ ट्रू फॉर ऑल कन्फिग्रेशंस। सो इसको यूज़ करते हुए हम इसको डिफरेंट फॉर्म्स में ला सकते हैं, इसको और अल्फ़ा के दरमियान का रिलेशन भी फाइंड आउट किया जा सकता है। ये सारी मैं चीज़ें वो करा रही हूँ जो लेक्चर में गिवन है, ताकि आपके पेपर की अच्छी तैयारी हो सके। तो मैं वही डिटेल्स बता रही हूँ जो आपके काम की हैं। तो ये बीटा इक्वल्स आई सी बाई आई बी एंड दिस इक्वेशन, और यहाँ पे ठीक है, सिंस बीटा इज इक्वल्स टू आई सी बाय आई बी, तो आपके पास जो आई सी की वैल्यू है वो इक्वल हो जाएगी, ये इधर चला जाएगा आई बी टाइम्स बीटा, ठीक है। आई सी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं इस इक्वेशन से, ठीक है, जो कि सॉरी ये सी है इधर। तो आई सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ये इधर आ जाएगा आई ई माइनस आई बी। तो आप ये वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो आई ई माइनस आई बी इक्वल्स आई बी बीटा, ठीक है। और ये आई ई इक्वल्स आई बी बीटा में कह देती हूँ, प्लस ये इधर हो जाएगी आई बी। तो इसमें आई बी अगर हम कॉमन ले लें तो बीटा प्लस 1 आई ई इक्वल्स आई बी टाइम्स बीटा प्लस 1। तो ये इस तरह से आप परम्यूटेशन करके इन्हीं बेसिक इक्वेशन को यूज़ करते हुए बहुत सारे रिलेशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, जस्ट इन केस कि आपको वो रिलेशन प्रूव करने का कह दिया गया हो। वरना आपके पास अगर न्यूमेरिकल्स हैं तो आप तो बहुत सिंपली ये एक दो इक्वेशन को ही यूज़ करते हुए यही फॉर्म और ये वाली फॉर्म यूज़ करते हुए आप फाइंड आउट कर सकते हैं, वो इतना आपको मसला नहीं होगा। इसके बाद आप इसमें कहा जाता है कि आप अल्फ़ा और बीटा के दरमियान का रिलेशन फाइंड आउट करें। फॉर दैट पर्पज़ वी नो दैट बीटा इक्वल्स आई सी बाय आई बी, ओके। और हमें आई बी की वैल्यू पता है, हमने अभी ये देखते हैं यहाँ से हम पुट करते हैं, ठीक है, क्योंकि बीटा और यहाँ पे बीटा की वैल्यू हमने लिया ना, तो अल्फ़ा की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो अल्फ़ा हमें पता है कि अल्फ़ा वॉज इक्वल्स टू आई सी बाय आई ई, इसीलिए आई बी को ख़त्म करके मैं आई ई को इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ ताकि मैं अल्फ़ा को ला सकूँ। तो यहाँ पे आई बी की वैल्यू हम देख सकते हैं आई ई माइनस आई सी है, ठीक है। मैंने आई बी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है। अब मैं ऊपर और नीचे दोनों साइड पे हम डिवाइड कर देते हैं आई सी को, ठीक है। या एक काम करते हैं कि हम आई सी ऊपर भी डिवाइड कर देते हैं आई ई को, ये ताकि अल्फ़ा बन जाए, नीचे भी आई ई को डिवाइड कर देते हैं। तो ये आई सी बाय आई ई अल्फ़ा आ जाएगा, और ये आई ई कैंसिल 1 आ जाएगा, और ये भी अल्फ़ा आ जाएगा। तो ये बीटा और अल्फ़ा के दरमियान का रिलेशन हो गया। और अगर हमें अल्फ़ा का रिलेशन चाहिए इन टर्म्स ऑफ बीटा, वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हम अल्फ़ा को यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, फिर आई सी बाय आई ई है और आई ई की वैल्यू पुट कर देते हैं जिसमें बीटा आ रहा, और जिसमें बी आई बी आ रहा हो। तो आई ई की वैल्यू है आई बी प्लस आई सी, दोनों साइड्स ऊपर और नीचे आई बी से डिवाइड कर देते हैं। तो जब आई बी से ऊपर और नीचे डिवाइड करेंगे, ये इसलिए किया क्योंकि आई सी बाय आई बी ही तो बीटा होता है ना, तो अल्फ़ा को यूज़ करते हुए हम बीटा वाली इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं 1 प्लस बीटा। तो ये रिलेशन है अल्फ़ा का इन टर्म्स ऑफ बीटा, एंड बीटा का रिलेशन इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा ये है, ठीक है, ओके।
तो आप देख सकते हैं कि कितने एक सिंपल इक्वेशन, 2 सिंपल इक्वेशंस यूज़ की, उससे बहुत सारी इक्वेशंस को डिराइव कर लिया। तो ये बस आपको बस पता होना चाहिए, अंदाज़ा होना चाहिए कि ये ऐसे हो सकता है। फिर इसकी फ़िगर को कंप्लीट किया जाता है। ये फ़िगर कंप्लीट मतलब जिसमें वोल्टेजेस को भी डिफ़ाइन कर दिया जाए। तो आपको बहुत ईज़िली बस यहाँ पे एक वोल्टेज को अटैच कर देना, इस फिगर में ही अटैच कर दिया यहाँ पे, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस करना है, इसको रिवर्स बायस करना है। तो ये बेस रीजन है अगर ये NPN ट्रांजिस्टर है, ठीक है। अगर ये NPN ट्रांजिस्टर है, दिस इज़ N, दिस इज़ P और ये N है, तो P को पॉजिटिव साइड टर्मिनल और बैटरी और N को नेगेटिव। तो ये इस तरह से कर दिया। और इसी तरह ये इसको रिवर्स बायस में करना है, तो ये N रीजन है तो इसे पॉजिटिव, और ये इस तरह से आपको बस बैटरीज को अटैच कर देना है। तो आपकी ये इस तरह की डायग्राम्स कंप्लीट हो जाएंगी। इसी तरह आप CB कन्फिगरेशंस के लिए भी सिमिलर मेथड यूज़ कर सकते हैं।